हर बड़ी कहानी एक हम्बल शुरुआत से शुरू होती है और फेविकॉल की जर्नी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बलवंत राय पारेख, जिनका जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी लॉ स्टडीज छोड़ दी और मुंबई आ गए, जहां उन्होंने एक वुड मर्चेंट के वेयरहाउस में पियन के रूप में काम किया। अपनी पत्नी के साथ उस वेयरहाउस में रहते हुए बलवंत ने कारपेंटर्स को करीब से देखा, उनकी क्राफ्ट और स्ट्रगल्स को समझा। उन्होंने खुद देखा कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हर फर्नीचर के पीछे कितनी हार्ड वर्क होती है। यह उनकी रियल एजुकेशन थी, बिजनेस को ग्राउंड अप से समझना। हार्डशिप्स ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने उनके विजन को शेप किया। बलवंत ने रियल लोगों के लिए रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की वैल्यू को समझा। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी जहां दूसरों को सिर्फ स्ट्रगल दिख रही थी। इन मॉडेस्ट बिगिनिंग्स से उन्होंने एम्पैथी और इंसाइट डेवलप की, जो एक दिन पूरे इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएगी। उनकी जर्नी प्रूव करती है कि आप कहां से शुरू करते हैं, ये डिफाइन नहीं करता कि आप कहां तक जा सकते हैं। विजन और परसिवियरेंस के साथ एक पियोन भी पायोनियर बन सकता है। वेयरहाउस में बलवंत ने देखा कि कारपेंटर्स सारूस, एक बदबूदार एनिमल फैट ग्लू से परेशान थे, जिसमें घंटों बर्बाद होते थे और वीक बॉन्ड्स बनते थे। ग्लू की फाउल ओडर और अनरिलायबल स्ट्रेंथ से कारपेंटर्स की रेपुटेशन रिस्क में पड़ जाती थी। बलवंत ने उनकी फ्रस्ट्रेशन देखी। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन प्रिमिटिव मटेरियल्स की वजह से परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि रियल प्रॉब्लम लकड़ी या टूल्स नहीं थे, बल्कि ग्लू खुद था। क्या होगा अगर कोई रेडी टू यूज, स्ट्रॉन्ग और ओडरलेस एडहीसिव हो? उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट की कल्पना की जो समय बचाएगा, क्वालिटी सुधारेगा और कारपेंटर्स को एम्पावर करेगा। बलवंत केमिस्ट नहीं थे, लेकिन वह एक सॉल्यूशन खोजने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने सिंथेटिक रेजिन्स और पॉलीमर्स पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि साइंस एक बेहतर तरीका दे सकती है। यह सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, यह उन क्राफ्ट्समैन के जीवन को बदलने का एक मिशन था जिनका वह सम्मान करते थे। ट्रू इनोवेशन, उनका मानना था, एम्पैथी और रियल प्रॉब्लम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। उस इंसाइट ने उन्हें रेवोल्यूशनरी कुछ बनाने की राह पर डाल दिया। बलवंत और उनके भाई ने एक सिंथेटिक रेजिन बेस्ड एडहीसिव जो स्ट्रॉन्ग, ओडरलेस और रेडी टू यूज था, विकसित करने के लिए लगातार काम किया। काफी ट्रायल एंड एरर के बाद वे सफल हुए। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसने हर तरह से ट्रेडिशनल ग्लू को मात दी। 1959 में उन्होंने अपनी कंपनी पारेख डीचेम लॉन्च की और अपना नया एडहीसिव पेश किया। उन्होंने इसे फेविकोल नाम दिया। फीवी और जर्मन शब्द कोल, जिसका मतलब बॉन्ड होता है, का एक ब्लेंड। चैलेंज था कारपेंटर्स को ट्रेडिशन से इस नए व्हाइट ग्लू पर स्विच करने के लिए कन्विंस करना। इनिशियल स्केप्टिसिज्म तब खत्म हो गया जब कारपेंटर्स ने फेविकोल की कन्वीनियंस और स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया। नो मोर बॉइलिंग, नो मोर स्मेल, बस इंस्टेंट रिलायबल बॉन्डिंग। खबर तेजी से फैली। कारपेंटर्स फेविकोल के सबसे बड़े एडवोकेट्स बन गए। प्रोडक्ट सिर्फ बिका नहीं, उसने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फेविकोल मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी का सिंबल बन गया। कंपनी, जिसका नाम बाद में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज रखा गया, ने एक ट्रू गेम चेंजर बनाया था। फेविकोल के जन्म ने इंडियन कारपेंट्री के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इसने वर्कर्स को एम्पावर किया और क्वालिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एक सिंथेटिक रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट के साथ बलवंत को एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को फॉलो करने के बजाय उन्होंने पूछा, ग्लू कौन चुनता है? जवाब, कारपेंटर। पिडिलाइट ने मिडलमैन से हटकर ट्रू डिसीजन मेकर्स पर फोकस किया। सेल्स टीम्स वर्कशॉप्स पर जाती थीं, फेविकोल डेमोन्स्ट्रेट करती थीं और कारपेंटर्स के फीडबैक सुनती थीं। इस डायरेक्ट टू कारपेंटर अप्रोच ने ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाई। कारपेंटर्स को वैल्यूड महसूस हुआ, न केवल बायर्स के रूप में बल्कि पार्टनर्स के रूप में भी। इस स्ट्रैटेजी ने ब्रांड के चारों ओर एक पावरफुल मोट बनाया। जबकि कॉम्पिटिटर्स डिस्काउंट्स के पीछे भाग रहे थे, फेविकॉल ने रिलेशनशिप्स बनाए।
कारपेंटर्स ब्रांड इवेंजलिस्ट्स बन गए, ऑर्गेनिकली बात फैलाते हुए। यह यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सिर्फ ग्लू बेचने के बारे में नहीं था, यह एक लास्टिंग बॉन्ड बनाने के बारे में था। पिडिलाइट जानता था कि लॉयल्टी के लिए ट्रांजैक्शन से ज्यादा कुछ चाहिए। उन्होंने 1990 के दशक में फेविकॉल चैंपियंस क्लब (FCC) लॉन्च किया। सिर्फ एक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी। FCC ने स्किल वर्कशॉप्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस और कारपेंटर्स के परिवारों के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर की। सोशल इवेंट्स और फेस्टिवल्स ने बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा दिया। मैनेजमेंट ने सीधे कारपेंटर्स की बात सुनी, उनके फीडबैक का उपयोग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए किया। नए प्रोडक्ट्स को अक्सर क्लब के भीतर टेस्ट किया जाता था, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस सुनिश्चित करते हुए। आज FCC हजारों कारपेंटर्स को जोड़ता है, यूजर्स को प्राउड ब्रांड एम्बेसडर्स में बदलता है। यह डीप पार्टनरशिप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया, जिसका कोई राइवल मुकाबला नहीं कर सकता था। पिडिलाइट का विजन, रिलेशनशिप्स बनाकर बिजनेस बनाना। पिडिलाइट फेविकॉल पर नहीं रुका। कारपेंटर्स की बात सुनकर उन्होंने वाटरप्रूफिंग के लिए फेविकॉल मरीन और क्विक सेटिंग के लिए हाइपर जैसे स्पेशलाइज्ड एडहेसिव्स डेवलप किए। हर प्रोडक्ट ने एक रियल नीड को एड्रेस किया। फेविकॉल की रेपुटेशन को एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में मजबूत किया। तेजी से बढ़ने के लिए पिडिलाइट ने M-Seal, रॉफ और स्टील ग्रिप जैसे लीडिंग ब्रांड्स भी एक्वायर किए। यह डुअल स्ट्रैटेजी, अंदर से इनोवेट करना और बाहर से एक्वायर करना, ने उनकी रीच का विस्तार किया। आज पिडिलाइट के पास 20 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स हैं, जिससे किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भरता कम होती है। उनका पोर्टफोलियो अब एडहेसिव्स, सीलैंड्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स को कवर करता है। कंपनी की ग्रोथ ग्राहकों की बात सुनने और बोल्ड मूव्स करने का एक टेस्टमेंट है। एक सिंगल ग्लू से पिडिलाइट एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री लीडर बन गया। यह स्मार्ट, कस्टमर ड्रिवन एक्सपेंशन की कहानी है। सालों तक फेविकॉल एक B2B ब्रांड था, जिसे कारपेंटर्स को बल्क में बेचा जाता था। पिडिलाइट ने कंज्यूमर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखी। हर घर और स्कूल को ग्लू की जरूरत थी। उन्होंने छोटे, अफोर्डेबल फेविकॉल पैक्स पेश किए, जिससे ब्रांड सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। फेविकॉल स्टेशनरी शॉप्स और सुपरमार्केट्स में दिखाई दिया, एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। पिडिलाइट ने फेविक्विक, द इंस्टेंट एडहेसिव, और फेविस्टिक, स्टूडेंट्स के लिए ग्लू स्टिक लॉन्च किया। फेवी प्रीफिक्स लाखों लोगों के लिए बॉन्डिंग का सिनोनिम बन गया। B2B से B2C में यह बदलाव ब्रांड की रीच और रेलेवेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फेविकॉल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का प्रॉमिस अब हर छोटे रिपेयर और प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध था। इस कदम ने नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए और फेविकॉल के आइकॉनिक स्टेटस को मजबूत किया। यह हर भारतीय घर में एक ट्रस्टेड फ्रेंड बन गया। कंज्यूमर मार्केट में एंटर करते हुए फेविकॉल को एक नई आवाज की जरूरत थी। पिडिलाइट ने ओगिलवी एंड मेथर के साथ ऐसे एड्स बनाए जिन्होंने सेलिब्रिटीज या टेक्निकल जार्गन के बजाय ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया। आइकॉनिक कमर्शियल्स जैसे क्राउडेड बस या डेजर्ट पॉट ने फेविकॉल के अनब्रेकेबल बॉन्ड को अनफॉरगेटेबल बना दिया। टैगलाइन, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, एवरीडे लैंग्वेज का हिस्सा बन गई। लोगो, दो हाथी चिपकी हुई लकड़ी को अलग करने में विफल, स्ट्रेंथ का सिंबल बन गया। यहां तक कि इलिटरेट कारपेंटर्स भी हाथी वाला ग्लू मांगते थे। रियल लाइफ सेटिंग्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स ने ब्रांड को ऑथेंटिक और बिलव्ड बना दिया। फेविकॉल के एड्स कल्चरल टचस्टोन्स बन गए, अपनी विट और वार्मथ के लिए सेलिब्रेटेड। ब्रांड की पर्सनैलिटी, रिलायबल, स्ट्रॉन्ग और विटी, ने भारत का दिल जीत लिया। ह्यूमर और इमोशन ने फेविकॉल को एक प्रोडक्ट से एक नेशनल आइकॉन में बदल दिया। फेविकॉल की असली सफलता सिर्फ मार्केट शेयर नहीं है, यह ट्रस्ट है। पिडिलाइट क्रेडिट नहीं देता, रिटेलर्स अपफ्रंट पे करते हैं, उन्हें विश्वास है कि प्रोडक्ट बिकेगा। कारपेंटर्स सस्ते ऑल्टरनेटिव्स को रिफ्यूज करते हैं, जानते हैं कि फेविकॉल उनकी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है। कई लोग अपने काम की गारंटी तभी देते हैं जब फेविकॉल का इस्तेमाल किया जाए। इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए पिडिलाइट अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है।
कंसिस्टेंट क्वालिटी के लिए की रॉ मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। हर बॉटल हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। फेविकोल की कहानी एम्पैथी, इनोवेशन और ट्रस्ट पर बिजनेस बनाने का एक लेसन है। बलवंत राय पारेख की पियोन से इंडस्ट्री लीडर तक की जर्नी दिखाती है कि परसिवियरेंस से क्या संभव है। फेविकोल ने सिर्फ ग्लू नहीं बेचा, उसने एक प्रॉमिस बेचा, एक ट्रस्ट का बॉन्ड, अपनी टैगलाइन के प्रति सच्चा जो टूटेगा नहीं। यही फेविकोल की लेगेसी है।